Hello students, this is part 13. In this video we will see some example nature of roots for what? For equal roots, okay? And no real roots, okay? Then first example is what? If the roots of the equation a minus bx square minus b plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0 are equal, then prove that what? 2a plus 2a is equal to b plus c. ठीक है, तो फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट व्हाट d is equal to 0. Okay, here what? Here a is equal to a minus b. Okay, here a is equal to a minus b, b is equal to b minus c and c is equal to what? c minus a. Okay, तो ये हो गया हमारे पास. अब हम लोग जानते हैं क्या फॉर रियल एंड इक्वल रूट. फॉर equal roots we can write here what? For equal roots d is equal to 0. It means b square minus 4ac is equal to 0. Okay, then b square is what? b minus c to the whole square minus 4 into a is what? a minus b into c is what? c minus a is equal to 0. जनरली सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा. तो पहले क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc and here what? minus 4 into ac. okay, and minus a square और फिर प्लस minus bc और प्लस ab is equal to 0. और यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर. ओके, एंड हियर what? प्लस 4bc एंड माइनस 4ab is equal to 0. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, लाना क्या है आपको? तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यहाँ से दिखते हैं, कुछ कैंसिल होने वाला हो तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं. चलिए, तो कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये लाइक टर्म है. तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं एबीसी. ठीक है, ऑर्डर पेयर में. अब यहां से क्या हो जाएगा आपका? तो माइनस 4ac माइनस 4ab को पहले लिखते हैं, फिर माइनस प्लस 4bc माइनस 2bc वर्ड प्लस 2bc एंड लास्ट में क्या? माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या कि ये a प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर बनेगा, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट? 4a. ठीक है, b इज इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू c. तो निकाल के देखते हैं यहाँ 2a टू दी स्क्वायर प्लस b टू दी स्क्वायर प्लस c टू दी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है? तो 2a है और b ही रहने देते हैं. इसके बाद से प्लस 2 इंटू b है और c ही है. अगेन माइनस 2 व्हाट? 2ac. तो a क्या है आपका? 2a है और c क्या है? तो c है, इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि क्लास 9 में पढ़े थे क्या कि जब हम इसका फाइंड करते हैं तो देखते हैं माइनस कौन है. तो ये दोनों माइनस है. अब इस माइनस में कॉमन क्या है? तो a कॉमन है. ठीक है, तो a कॉमन है, यानी कि a के चलते ही क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है. तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस 2a प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0. अगेन what we can write here? We can write here minus 2a plus b plus c is equal to 0 and minus 2 को सेंड करेंगे उधर, देन क्या हो जाएगा? b plus c is equal to 2a प्रूव्ड हुआ. ठीक है, 2a is equal to b plus c, इसको हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन the equations x square plus ks plus 64 is equal to 0 and both will have real roots. ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हमारे पास दिया हुआ है और दोनों का जो है वो क्या है? दोनों का इक्वल रूट्स है, सॉरी रियल रूट्स है. तो रियल रूट्स के लिए हमको पता है क्या? d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 0. ये होता है हमारे पास कंडीशन फॉर रियल रूट्स. ठीक है, अगर हमारे पास क्या बोलता? इक्वल रूट्स बोलता तब तो d इज इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 इक्वेशंस दिया हुआ है. कौन कौन? एक्स स्क्वायर प्लस के एस प्लस 64 इज इक्वल टू 0
और दोनों का जो है वो क्या है आपका, दोनों का रियल रूट है। तो अब हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, d1 इज ग्रेटर देन 0 एंड d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दो दो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, बिकॉज समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट, दोनों का क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे रियल रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम क्या ले लिए, d1 ले लिए, और सेकेंड इक्वेशन के लिए d2 ले लिए। तो इसका जो है d1 क्या निकलेगा आपका, देख लेते हैं। तो d1 क्या हो जाएगा यहाँ से, b स्क्वायर, इट मीन्स k टू दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं k स्क्वायर माइनस क्या चीज, तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, तो 4 4 जा 16, 256 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। जस्ट अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस तरह का देखे थे, जो भी स्क्वायर में आए डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस 16 तो आएगा ना इसका वैल्यू, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस 16। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे k का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 16 से क्या होना चाहिए, तो ये छोटा होना चाहिए k का वैल्यू, और 16 से क्या होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, सॉरी इक्वल टू भी तो होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बराबर होगा तभी जा करके हम इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 16 से के बराबर या उससे छोटा यानी माइनस 17। ठीक है, पुट करेंगे तभी तो यहाँ बड़ा आएगा ना। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो पे एक बार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं d2 के लिए। फॉर d2, ठीक है, फॉर d2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, माइनस 8 टू दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 64 माइनस 4 k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 16 माइनस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 16। अगेन यहाँ पे हमको क्या करना है, इनइक्वलिटीज प्रीवियस वीडियो में देखे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ही हम लोग साइन को चेंज करते हैं देन इनइक्वलिटीज का भी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा k का, तो k का वैल्यू हम क्या लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ कितना वैल्यू मिल रहा है, देखिए यहाँ 1 2 और ये 3 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, तो यहाँ पे k का वैल्यू जो है वो क्या है, 16 है। देखिए क्या क्या हो सकता है, k का वैल्यू 16 हो सकता है, k इज ग्रेटर देन 16 हो सकता है, k इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 16 हो सकता है, एंड k इज लेस देन व्हाट, माइनस 16 हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास, k इज इक्वल टू 16 एंड k इज लेस देन 16। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास यही मिल रहा है। ठीक है, k इज इक्वल टू व्हाट, 16। ठीक है, तो जब कॉमन मिल रहा है तो हम इसी को ले लेंगे। ठीक है, हेंस k इज इक्वल टू व्हाट, 16 आंसर। समझ में आ रहा है, जो इसमें कॉमन आएगा, अगर कहीं दे दिया है 2 रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यही करेंगे। अगर इसी में क्या कहता है, बोथ हैव इक्वल रूट्स, ठीक है, क्या होता है, इक्वल रूट्स, तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, d1 इज इक्वल टू d2 कर देते हैं। ठीक है, d1 इज इक्वल टू d2 करते, सॉल्व करते, सेम हमारा यही आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, d1 इज इक्वल टू d2 करते और दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वली करके लेकर के चल देंगे और हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के लिए क्या हम लोग पढ़े थे, रियल रूट्स के लिए तो पढ़े हैं क्या, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट नो रियल रूट्स के लिए क्या है हमारे पास, d इज लेस देन 0। यही है ना, चलिए तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं।
सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9k, ठीक है, b इज इक्वल टू 9k एंड c इज इक्वल टू व्हाट 25, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर नो रियल रूट्स क्या है हमारे पास, वी नो दैट फॉर नो रियल रूट्स क्या आ जाएगा, d इज लेस देन 0, ओके। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट मीन्स 9k टू दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और c क्या 25 इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना हो गया 81k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 100 इज लेस देन 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81k स्क्वायर इज लेस देन 100 एंड k स्क्वायर इज लेस देन 100 बाई 81। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट के फॉर्म का आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के फॉर्म का आ गया, तो इसमें हम फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 10 बाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 10 बाई 9 आ जाएगा, तो सिंपली हमको क्या करना है, 10 बाई 9 माइनस वाले को लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू रहता तो इक्वल टू का भी साइन दे देते, और क्या k इज ग्रेटर देन व्हाट, ये तो हो गया क्या आपका ग्रेटर देन है, और लेस देन क्या हो जाएगा आपका, तो 10 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, आंसर मिलेगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 10 बाई 9 लेंगे तभी जाकर के होगा, बिकॉज जैसे ही मतलब इससे छोटा वैल्यू लेते हैं तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वैल्यू यहाँ पुट करके देख भी सकते हैं कि क्या आ रहा है, माइनस क्या 10 बाई 9 से बड़ा होना चाहिए तभी जाकर के इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ पेरीमीटर्स 100 मीटर एंड एरिया 600 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स डायमेंशन, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो डायमेंशन को फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और जो d इसका आए, ठीक है, d जो इसका मिल रहा है, अगर d क्या हो जाए कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। इसमें पॉसिबल फॉर रियल रूट्स, इसका एग्जांपल देखे थे ना हम लोग प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, क्या कि जब हम लोग d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता था तो हम क्या करते थे, रियल रूट्स है, ठीक है। अगर वही अगर रियल रूट्स अगर यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर हो जाए बड़ा, ठीक है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन क्या है, ऐसा पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर पार्क या क्या बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर हॉल बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही सीखेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस बेसिस पे दिया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग सॉल्व किए थे, एक एक करके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, इसी तरह टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो फिलहाल हम यहाँ समझ लेते हैं। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक लेंथ होगा और दूसरा ब्रेड्थ होगा, ठीक है। तो ये हम रेक्टेंगुलर पार्क एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली उसमें समझेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल एंड ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो गिवन में क्या है आपके पास कि जो इसका रेक्टेंगुलर हॉल है उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो 100 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, L इंटू बी, या फिर गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, गिवन यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 100, इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से L प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा, और L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 50 माइनस बी, इक्वेशन फर्स्ट ये हम बना ले रहे हैं, आगे काम करेगा। अगेन क्या दिया हुआ है, अगेन हमारे पास गिवन है क्या, एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू कितना 200 मीटर 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 600 ले लिए, और अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आ जाएगा, L इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट 600।
अब यहाँ से एल का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या 50 माइनस बी, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 600। अब चलिए, अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, तो 50b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 600, और इस सब को उधर लेके चले जाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 50b प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब क्या फाइंड करेंगे, ये ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इसका क्या हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। तो अब इसका डी फाइंड करते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, ये बी हो गया, यहाँ ए है और ये सी है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, चलिए तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 2500 हो जाएगा और माइनस 6 4 जा 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, ये 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना, यहाँ पे 100 मीटर 600 मीटर 2 इंटू 150। ठीक है, और यहाँ 50b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो यहाँ कितना आ गया आपका, तो 100 आ गया, यानी क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, सो हम क्या कहेंगे, इट इज पॉसिबल। ओके, ये क्या है, पॉसिबल है फाइंड करना। ठीक है, और फाइंड करने के बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसका डायमेंशन। ओके, देन आई होप you learn very easily in this video. If you have any doubt, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for attending the class.